नमस्कार, देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में धर्म युद्ध की राजनीति छिड़ी हुई है। ओवैसी अयोध्या अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इसे फैजाबाद कहते हैं, जिसे लेकर घमासान तेज हो गया है। हम आपको बताएंगे पूरी खबर। इसके अलावा बात करेंगे झारखंड की, जहां नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन शो की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश में होने वाले किसानों के घमासान के साथ। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में कल किसान महापंचायत होनी है और इस महापंचायत से पहले यूपी की राजनीति गर्मा गई है। मंच पूरी तरह से तैयार है। किसान मुजफ्फरनगर के लिए कूच कर चुके हैं और इस पंचायत को धर्मयुद्ध बताकर आर पार की लड़ाई का ऐलान, सियासत का धर्मयुद्ध, ये ऐलान हो चुका है। रोकेगा तो लोग तोड़ कर जाएंगे। मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि जनपद के ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। धर्मयुद्ध है, कैसे देश को बचाया जाएगा, यही विषम यूपी है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत से पहले किसान नेताओं के ये तेवर, क्या योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी? क्या किसान महापंचायत से पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा? क्या किसानों के दमखम से यूपी में बड़ा उलटफेर करने की रणनीति तैयार कर ली गई? मुजफ्फरनगर में मंच सज चुका है, पंडाल तैयार है। अब बस किसानों के शक्ति प्रदर्शन का इंतजार है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई अब यूपी तक आ गई। ऐलान अब की बार आर पार की जंग का है। यही वजह है कि कोई इस महापंचायत को मिशन यूपी का आगाज बता रहा है, तो कोई धर्मयुद्ध। क्योंकि यूपी की चुनावी सरगर्मियों के बीच मुजफ्फरनगर में किसान अपनी ताकत दिखाकर सरकार को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत अपने तेवर से इशारा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं रोकेगा कोई, कैसे रोक देगा कोई? ये कोई सरकारी मीटिंग है या ये हमारी पंचायत है, तो इसको नहीं कोई रोकेगा। रोकेगा तो लोग तोड़ कर जाएंगे। महापंचायत से पहले यूपी सरकार किसान नेताओं के निशाने पर है। दावा है कि तमाम ऐलान के बाद भी यूपी का किसान अब तक खाली हाथ है। तो गन्ने के पिछले 5 साल से रेट नहीं बढ़े और पिछला भी करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, तो वो इशू भी बिल्कुल जरूर आएगा। बिजली के रेट भी पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है। और ये भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2022 में आमदनी किसान की दुगनी हो जाएगी, तो उसको भी देख रहे हैं कि 1 जनवरी से हमारी फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, तो वो भी एक बड़ा सवाल वहां पर आएगा। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के लिए किसान संगठनों ने बड़ी तैयारी की है, क्योंकि इस आयोजन का सीधा असर पश्चिमी यूपी पर पड़ने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस महापंचायत को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ये पीछे आप देखिए कि ये बड़ा ग्राउंड तैयार किया गया है महापंचायत के लिए। 5 तारीख को राजकीय इंटर कॉलेज का ग्राउंड है। ये ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर पहले भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन इस बार इसलिए अलग है क्योंकि इस बार सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की रैली यहां होनी है। कई राज्यों से यहां पर लोग इकट्ठा होंगे और एक तरीके से मिशन यूपी का ऐलान किया जाएगा। तो ये एक बड़ा ग्राउंड है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको पूरी रैली को आयोजन कर रहे हैं कि ये ग्राउंड भी छोटा पड़ेगा। और ये सामने तैयार किया गया है बड़ा सा मंच, जिस पर तमाम बड़े नेता रहेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। पंजाब, हरियाणा के साथ देश के तमाम हिस्सों से भी किसान इस महापंचायत में पहुंचेंगे। दिल्ली के गाजीपुर से मुजफ्फरनगर के लिए निकले किसान कह रहे हैं कि सरकार अब कुछ भी कर ले, लेकिन जनता रुकेगी नहीं। जनता रुकेगी नहीं, और चाहे कुछ भी हो जाए जनता हमारी बंद नहीं होगी। हमने ट्रेनों में भी कह रखा है और हमारी पंजाब से सब किसानों की ट्रेनों बुक है और नकलऊ की तरफ से भी और मतलब गोंडा की तरफ से सबको कह रखा आप ट्रेनों से आइए, कोई भी रोके और मतलब पूरी जनता हंगामा करो। आप मतलब आइए, कोई भी रुकेगा नहीं, सब ट्रेनों से भी आएंगे, बसों से भी आएंगे,
छोटी गाड़ी से भी आएंगे, बड़े ट्रकों से भी आएंगे। योगी ने ये कहा है कि यूपी में जो है मुट्ठी भर किसान है, ये पंचायत इसी के बाबत वहाँ रखी गई है। योगी ये कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, तो उनको ये दिखाना है कि मुट्ठी भर किसान हैं या ज्यादा हैं। आरएलडी समेत कई पार्टियों ने किसानों के इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया है। यही वजह है कि महापंचायत पर बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी वो इलाका रहा था जिसने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी का दावा है कि तैयारी कितनी भी हो, लेकिन किसान महापंचायत में कोई दम नहीं है। सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जो अलग, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, लोकदल हो, सब लोग इस पंचायत में दमदार तरीके से आने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जनता यहाँ आए। लेकिन मेरा अपना, क्योंकि मैं भी लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, जनता में घूमता हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि जनपद के ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। कहीं हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, दूसरी जगहों से लोगों को लाकर एक भीड़ दिखाने का प्रयास हो रहा है। किसान हर टाइम दुख दर्द में, और किसान, करोड़ों किसान इस संगठन की तरफ को, इस पंचायत की तरफ को आस लगाए बैठे, तो उन्हें धोखा थोड़ा ही दिया जाएगा। जैसी भी कुछ बात होगी, दावा कुछ भी हो, लेकिन किसान नेता इस महापंचायत के दम पर यूपी में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है और यूपी चुनाव को देखते हुए आगे का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। बहुत महापंचायत होगी। पहले फेज में 18 पंचायतें उत्तर प्रदेश में करेंगे आप। पहला फेज कब से कब तक चलता रहेगा? मतलब पहले ये है कि रीजनल वाइज मीटिंगें करेंगे, उसके बाद में फिर छोटी मीटिंगें होती रहेगी। बीते दिनों हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसान संगठनों के तेवर तल्ख हैं और इसी तल्खी के बीच किसान मुजफ्फरनगर में जुटने को तैयार हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन के बीच सीएम योगी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि अगर आंदोलन के नाम पर यूपी में कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ किया जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या कोई समस्या नहीं है। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही है। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना अंतर तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है, और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं और अब इस आंदोलन की ताकत के दम पर किसान नेता मिशन यूपी के आगाज को तैयार हैं, जिसका शंखनाद मुजफ्फरनगर की जमीन से होगा। दिल्ली से श्रेया चटर्जी और मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।